चलो देखो, तो समय और कार्य के बारे में है, ठीक है ना। तो सूत्र आपका होता है क्षमता बराबर कार्य बटे समय, ठीक है। और आपका इसमें नवोदय की परीक्षा में 2 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न आते हैं। एक बहुत सरल सा होता है, एक थोड़ा सा कठिन सा होता है। तो 2 नंबर आपको पता है, 2 नंबर बहुत मायने रखता है। एक ही नंबर में तो बाहर हो जाते, और एक ही नंबर बढ़ जाता तो सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, चाहे वो कठिन हो या सरल हो। तो आप यहाँ पे समय और कार्य में एक सूत्र होता है बेटा, इस दोनों का अगर कार्य के बटे में समय लिख देते तो यहाँ पे क्षमता का सूत्र बन जाता, सीधी बात, ठीक है ना। तो क्षमता बराबर हो गया आपका कार्य बटे समय। और क्षमता का मतलब बताया रहा मैंने आपको, अगर कोई व्यक्ति है जो 4 दिन में किसी काम को पूरा कर लेता है। कितने दिन में? 4 दिन में। तो इसका मतलब हुआ कि काम का 1/4 भाग जो 1 दिन में कंप्लीट कर लेता है। मतलब उसके काम करने की 1 दिन की क्षमता क्या है, इसका मतलब हुआ वह व्यक्ति 1 दिन में काम का कितना भाग कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। काम का कितना भाग 1 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो 1/4 भाग। 2 दिन में कितना कर लेगा? 2/4। 3 दिन में 3/4। वो चौथे दिन में काम पूरा हो जाएगा। जब एक व्यक्ति 1 दिन में कितना भाग कंप्लीट करता काम का? 1/4 भाग। यही तो क्षमता है। क्षमता पता क्या होती है? क्षमता कोई व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है। पूरे कार्य का कितना भाग उसने 1 दिन में कंप्लीट किया, वो उसकी क्षमता। चलो, तो समय और कार्य के सवालों के बारे में बात करें। पहले प्रकार का सवाल आता है बेटा, देखना, जैसे मैंने कहा राम एक काम को, ध्यान से सुनते चलना, एक कार्य को 10 दिन में करता है। कितने करता है? 10 दिन में करता है, ठीक है। तो बताओ राम की क्षमता कितनी है? राम की कार्य करने की क्षमता कितनी है, ये बताना है आपको। काम करने की क्षमता, हाँ क्या होता है? क्षमता बताना। हाँ, सूत्र क्या होता है क्षमता का? तो सूत्र ही होता है ना। क्या होगी क्षमता इसकी बेटा? कार्य बटे समय। इसका मतलब हुआ कार्य बटे समय, मतलब है ना। तो कितना आ जाएगा? कार्य कितना है बेटा? कार्य कितना? 1 है। 1 कार्य है तो 1 लिखो। समय कितना है? 10 दिन, तो 10 लिखो। तो कितनी हो गई राम की क्षमता 1 दिन के काम करने की? 1/10। इसका मतलब हुआ राम पूरे काम का 1/10 भाग 1 दिन में कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब हुआ पूरा काम करने में राम को 10 दिन का समय लगेगा, क्योंकि 1 दिन में काम का 1/10 भाग काम कंप्लीट, ठीक है। तो पूरा काम करने में इसको 10 दिन लग जाएगा, जो नीचे लिखी संख्या, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये तो राम की क्षमता निकली बेटा, ठीक है ना। क्या निकली? क्षमता निकली, ठीक है। इस तरीके का सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखना दूसरा सवाल आपको अगर दे दे, वो कोई व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है, तो 5 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में करेंगे। गुड। काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। वो कहता है एक अकेला व्यक्ति अगर किसी काम को करता है या मकान बनाता है, एक अकेला व्यक्ति बनाता तो उसको 10 दिन का समय लगता है। वो कहता है एक व्यक्ति की जगह 5 व्यक्ति आ जाएं, तो व्यक्ति ज्यादा होगा, समय कम हो जाएगा। जब लोग ज्यादा हो जाएंगे तो कम समय में काम हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब एक बात तो क्लियर है कि ऑप्शन में जो 10 उत्तर होगा वो गलत होगा, और 10 से ज्यादा जितने बड़े उत्तर होंगे ऑप्शन में वो सब क्या मान जाएंगे? गलत। ऐसा थोड़ा सा वहां दिमाग लगाया करो। पहली बात तो 10 से छोटा उत्तर होगा 100%, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा हो गए, है ना। व्यक्ति ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा? समय कम हो जाएगा। अब देखते हैं अपन, एक व्यक्ति की क्षमता निकाल लेते बेटा, फिर 5 की निकाल देंगे, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति की क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा? कार्य बटे समय 1/10। ऐसा ही लिखोगे, क्योंकि एक व्यक्ति को पूरा समय 10 दिन लगता है काम करने में, तो क्षमता हो जाएगी कार्य बटे समय 1/10 हो गया। 1/10। अब हमें बताना है बेटा कितना? 5 व्यक्ति।
तो अधिक के लिए क्या करोगे आप, गुणा करोगे, करोगे ना, अधिक के लिए गुणा करोगे। तो यहाँ 5 व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/10 गुणे, यहाँ पे गुणा करेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ कर लो 5 एकम 5 बटे 10 जो कहते हैं, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बराबर 1/2। मतलब इसको पलट दोगे तो क्षमता का उल्टा बेटा क्या होता है, समय। क्षमता का उल्टा क्या होता, समय, ध्यान रखना आप लोग। तो क्षमता क्या है, 1/2 है, 1/2 का उल्टा 2/1 होगा, तो बराबर 2। कितने दिन का समय लगेगा, 2 दिन का। अगर एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है तो उसी काम को 5 व्यक्ति 2 दिन में कर देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमें 1 का दिया रहा है ना, मतलब हमने 1 की क्षमता निकाली, 1 की क्षमता हमें 5 का पूछा, अधिक का पूछा था, व्यक्ति अधिक होते हैं तो 5 का हमने गुणा कर दिया। अगर वो 5 का दे देगा, 1 के पूछेगा तो भाग दे देंगे, ठीक है। देखना भाग वाला कैसे होगा सवाल। जैसे हम यहां पर बात करें, तीसरे नंबर का सवाल है, यदि कोई महिला, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई महिला किसी कार्य को है ना, कोई महिला कार्य के लिए, अपन यहां लिख ले 10 महिला, ठीक है, 10 महिला लिख लें। अगर 10 महिला किसी कार्य को 20 दिन में करती हैं, कितने दिन में करती हैं बेटा, 20 दिन में करती हैं, ठीक है। देखो अगर 10 महिलाएं हैं, यहां सुनो बेटा, बात ना करो, अगर 10 महिलाएं हैं किसी मकान को बना रही हैं तो 20 दिन में बना देती हैं। यदि इसी काम को, यदि इसी कार्य को एक अकेली महिला करे, एक अकेली महिला करे, हाँ, तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, हाँ, कितना, 200, गुड, हाँ, आप लोग अच्छा बता रहे हैं, सही है। तो पहले हमें बेटा 10 महिला की क्षमता निकालोगे, है ना, 10 महिला की क्षमता, 10 महिला की क्षमता होगी कितनी बेटा, बराबर 1/20 होगी। तो अब हमें बेटा 10 महिला की क्षमता उसने दे रखी, अपन ने निकाल ली, हमें बताना है एक अकेली महिला की, ये तो 10 की है तो एक अकेली बताना है। कम के लिए क्या करते, भाग, क्या करते, कम के लिए भाग करते हैं। तो इस 10 को हम यहाँ पे लाएंगे, 1/20 के यहाँ पे आएगा, ये 10 यहाँ पर, ये कहलाता भाग में, और गुणा के लिए ऊपर वाले में गुणा हो जाता, भाग वाले के हम यहाँ पे पक्षांतर करते और यहाँ पे भिन्न हो तो नीचे वाले के साथ गुणा में लिख दो, सो भाग में चली गई संख्या, ध्यान से सुनना। और अगर ऊपर वाले में गुणा में साथ चली गई तो गुणा में हो गई। ऊपर वाले के साथ गुणा करोगे, कब करोगे, जब यहाँ पे संख्या भाग में होगी तो ऊपर जाएगी, सीधी बात बेटा, ऊपर है सो नीचे आ गई। यहाँ एक और 5 लिखा होता तो जो ऊपर चला जाता, पक्षांतर, ठीक है ना। तो 10 को क्या कर दिया अपन ने, भाग कर दिया इसमें, तो यहाँ पे 20 के गुणा में लिख दिया हमने, ठीक है। इतना ज्यादा तो नहीं, सीधा सीधा सोचो थोड़ा, है ना, जो यहाँ पे नीचे जाएगा तो कितना हो गया, 20 धाम 200 हो गया, कितना हो गया, 20 धाम 200। तो एक अकेली महिला को बेटा पता कितना समय लगेगा, 200 दिन लगेगा उसी काम को करने में। कितना दिन, 200 दिन। क्षमता का उल्टा समय होता है आपका, क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है ना। तो हमने उसको पलट दिया तो 200 दिन आ गया। क्यों आया समझ में तुम्हें, ठीक है। अगर उसने 10 महिला का दिया गया कि इतने में करती है तो 10 महिला की क्षमता निकाल लो, और फिर काम के लिए अपन क्या करोगे, 10 का भाग दे दोगे, यहाँ पक्षांतर करोगे तो भाग में आ जाएगा 10, है ना, भाग मतलब बटे वाली संख्या के साथ गुणा में, ठीक है ना। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना पक्षांतर कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आप एक जो कहते हो तो 20 धम्मा 200 बेटा, तो पलट दो तो दिन हो गए। अब तो 200 दिन में कर पाएगी एक महिला के लिए, है ना। देखो अधिक का दिया रहा, कम का निकाला रहा, एक का, तो हमने भाग किया। यहाँ क्या रहा है, कम का दिया रहा, अधिक का, एक महिला की, एक व्यक्ति की दिया रहा 10 दिन, और अपन को 5 व्यक्ति का निकालना रहा, तो यहाँ पे तो गुणा होगा, एक का दिया है 5 का निकालना है, तो अधिक के लिए गुणा करते, कम के लिए भाग करते, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरीके से सवाल आते हैं। अब देखो एक लास्ट इसी प्रकार का सवाल सुनना है आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
बंद तो नहीं हुआ वीडियो, चल रहा है। चलो देखो है अगला सवाल, देखो चौथा सवाल आप लोग। हमने कहा है आपसे बेटा पांच बच्चे एक चित्र को 10 घंटे में बना पाते हैं। कितने घंटे बेटा? 10 घंटे में बना पाते हैं। तो बताओ 10 बच्चे उसी चित्र को कितने घंटे में बना पाएंगे? कितने घंटे में? हाँ ठीक है, गुड, होशियार हो आप लोग, बना पाएंगे, है ना जी। तुम्हें किसने सिखा दिया इतनी जल्दी बता देते? अब 5 बच्चे 10 दिन में, 10 बच्चे 5 दिन में बता देंगे। चलो ठीक है, चलो देखो तो हल करें सवाल। चलो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, 5 बच्चे एक चित्र को कितने में बना पाते? 10 घंटे में। तो ये क्या है जी? समय है। कार्य कितना है? एक ही चित्र है। तो 5 बच्चों की क्षमता कितनी होगी बेटा? 5 बच्चों की क्षमता, पहले तो क्षमता ही निकालना, 1/10 होगी। एक ही चित्र है तो एक चित्र, समय 10 घंटे से 10। अच्छा हमें कितने बच्चों की निकालना है? 10 बच्चों की। अब देखो यहाँ पर अपन को 5 का दिया, 10 का पूछता है। पहले हम जाएंगे एक बच्चे की क्षमता। एक बच्चे की क्षमता जैसा ही हमें मिल जाएगी तो हम कर देंगे 10 का गुणा, तो 10 की हो जाएगी। पहले हमें क्या जाना है? 5 से 1 पे जाना है, 1 से 10 में जाना है ना। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी डायरेक्ट भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो एक बच्चे की क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा? अच्छा 1/10 जो का तो जे भाग में जाएगा ना, यहाँ पे गुणा होगा। 5 पक्षांतर किया तो भाग में जाएगा, तो इसके साथ गुणा होगा नीचे वाली संख्या के साथ, अभी भी बताए थे हम। तो इसकी क्षमता हो गई 1/50 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। 1/50 किसकी क्षमता है? एक बच्चे की। मतलब हुआ अगर एक अकेला बच्चा उस चित्र को बनाएगा तो 50 घंटे का समय लगेगा। जो चित्र 5 बच्चे 10 घंटे में बना पाते हैं, जो चित्र 5 बच्चे 10 घंटे में बना पाते हैं, हाँ, तो एक बच्चा उसी चित्र को 50 घंटे में बना पाएगा। और 10 बच्चे आ जाए तो अब एक का पता, 10 के लिए अधिक के लिए गुणा कर दो। एक बच्चा बना पाता 1/50 क्षमता है, या 50 दिन में। तो 10 बच्चे अधिक के लिए क्या करना है? गुणा। 10 बच्चों की क्षमता बराबर क्या करोगे? अधिक के लिए गुणा करोगे भैया 10। 0 से 0 कैंसल, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 1 1 कम 1, नीचे 5 बराबर क्षमता का उल्टा समय, तो 5 दिन हो जाएगा। तो सॉरी 5 घंटे है ना। देखो यहाँ पर तो क्या होगा, 10 बच्चे उसी चित्र को 5 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। सीधी बात है। देखो यहाँ पे एक कॉमन सेंस वाली बात ये आती बेटा, जब बच्चे कम हैं तो समय 10 घंटे। बच्चे मतलब क्या है? 5 बच्चे 10 घंटे, और फिर बच्चे बढ़ गए। जब बच्चे बढ़े तो समय तो कम होगा कि नहीं होगा? तो 5 घंटे हो जाएगा समय आपका, ठीक है ना। इस तरीके के जो सवाल होगा। यहाँ तक तो आप कल आप लोग पढ़े थे, यहाँ तक बताया था हमने। इसी प्रकार के सवाल बताए थे कल। तुम आई थी बेटा? परसों आई थी आप? नहीं आई थी। अब देखो अलग टाइप के सवाल होते हैं जो साथ साथ अभी तुम पूछ रहे थे श्रेयांश, है ना। उसी प्रकार के सवाल हम बता रहे आज आपको। हाँ, वो कभी कभी देखो साथ में काम करते हैं, कभी अकेला काम करता है, ठीक है। देखो तो जब बेटा क्या हो, पहली इसका एक जो नियम है, जब क्या कर, जब आप साथ साथ काम करवाना है, साथ साथ काम करवाओगे तो क्या करोगे बेटा? है ना, कराओगे तो क्या करोगे? क्षमता को जोड़ दोगे, क्षमता को जोड़ दोगे। क्या करोगे? जोड़ दोगे, ठीक है ना। समझ में आए? जैसे मैंने कहा सोनू एक काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता? 10 दिन में करता। ध्यान से सुनना, बहुत सरल सवाल है, परीक्षा में इसी प्रकार का पूछा जाएगा।
अभी जो हम 2-3 सवाल पढ़े हैं, एक सवाल वहां से पूछा जाएगा और अब एक सवाल यहां से पूछा जाएगा, ठीक है। यदि उसी काम को है ना, कुछ भी लिख लो, विरसा लिख लो, ठीक है। 5 दिन में करता, कितने दिन में करता बेटा? 5 दिन के, और लिख लें ज्यादा, 20 दिन लिख लें, चलो 20 दिन में करता है। यदि दोनों से साथ काम करवाएं, यदि साथ काम करें तो कितना समय लगेगा? हाँ, कितना समय लगेगा जी आपका प्रश्न रहा, ठीक है। कितना आएगा उत्तर बेटा इसका? जब है ना सोनू एक काम को 10 दिन में करता है, यदि उसी काम को बिरसा 20 दिन में करता है, यदि साथ काम करे तो कितना समय लगेगा? दोनों लोग अच्छे से बताओ, उत्तर कम आएगा। उत्तर किससे कम आएगा? 20 और 10 से उत्तर कम आएगा, क्योंकि अभी एक अकेला काम करा था, अब दोनों साथ काम करे, 100% उत्तर 10 से छोटा उत्तर होगा। पहली बात तो ऑप्शन में जी देखना, जो ऑप्शन 10 से बड़ा हो या 10 हो उसको गलत कर देना। हाँ, अभी और सोच समझ के थोड़ा सा बोलो, है ना। अरे यार तो कम आ रहा है आप लोग का। चलो देखो तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है बेटा? सोनू की क्षमता निकालना है। समय दिया गया है और कार्य भी दिया गया, एक काम है, समय 10 दिन है। और बिरसा की क्षमता निकालना, आपको काम दिया गया वही काम है, समय आपका 20 दिन है। तो सोनू की क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा? सोनू की क्षमता काम करने की कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी। और बिरसा की कितनी हो जाएगी? बिरसा को जाएगी 1/20। क्या करना है? दोनों की क्षमता को जोड़ देना है। जब साथ काम करवाना है तो दोनों को मिला दो मतलब जोड़ दो। मिलके काम कर रहे हैं तो मिलाना मतलब जोड़ना, ठीक है ना। तो 1/10 प्लस 1/20, एलसीएम कितना आएगा बेटा? 20 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 10 का 20 में 2 बार, तो 2 1 कम 2 और 20 1 कम 20, 3 आ गया, सॉरी 1 आ गया ना, 20 1 कम 20, 3/20 बराबर 20/3। अगर इसको अपन को बदलना है काय में? भिन्न है ना, मिश्र भिन्न में, तो 3 18 बचा 2/3। अच्छा 6 दिन हो गया बेटा। अब इसको अगर घंटे में बदलना चाहो तो घंटे में बदल सकते, बिल्कुल। कैसे बदलोगे? 6 प्लस इसको कर दोगे 2/3 गुणे 24 का गुणा करोगे। 24 का गुणा क्यों किया? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते, तो 3 8 24, 8 दूनी 16, कहने का मतलब 6 दिन और 16 घंटे। देखो 8 दूनी 16 है ना, 16 घंटे। अगर वो 10 से कम तो है ही उत्तर, 6 दिन 16 घंटे है नहीं है? लगभग में बताया तो दिमाग कितना तेज, लगभग में सही आया, देखिए 5 दिन। ऐसा नहीं बताया तुमने, अच्छे से मन में नहीं किया रहा यार, अच्छी ईमानदारी से किया करो। ईमानदारी से कहा तो हमने जोड़ा तो सही था, मिश्रण में बदलना समझ में कठिन होता है। क्या करना है तुम्हें? जब साथ काम करवाओगे किसी से, एक का दिया होगा, एक 10 दिन में करता, दूसरा 20 दिन में करता, तो दोनों की क्षमता निकालो, 1/10 प्लस 1/20, दोनों को जोड़ दोगे आप, तो जो टोटल आपका जोड़ने पर आएगा वो क्षमता आएगी। क्षमता को क्या करोगे आप? 3/20 आई क्षमता, तो अपन को समय बताना, तो पलट दो, 20 को ऊपर कर दो, 3 के नीचे हल कर दो, यहाँ तक उत्तर भी हो सकता है ना। 6 सही 2 बटे। हाँ बताओ। हाँ वो ठीक है, सुन लिया हमें, रुको। देखो बेटा अगला सवाल है आपका। अब देखो इसमें क्या हुआ है, यदि सचिन और रोहित एक कार को 20 दिन में करते हैं, इसमें उनने रोहित तो सचिन से कह रहा कि अगर हम साथ काम करवाते हैं, रोहित और सचिन से दोनों से मिलकर काम करवाते हैं तो 20 दिन का समय लगता है। इसका मतलब हुआ बेटा सचिन या प्लस कर दें और की जगह, सचिन और रोहित की क्षमता हो जाएगी आपकी 1/20 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि दोनों साथ काम करते तो 20 दिन का समय लगता है, तो क्षमता बराबर कार्य 1 है, समय 20 है। अब देखो यदि क्या होता है बेटा, यदि उसी कार्य को सचिन अकेले करता है, कितने दिन लगता है? 40 दिन।
तो सचिन की क्षमता कितनी है? सचिन की क्षमता कितनी होगी? 1/40। 1/40। अब वो सवाल में पूछता है कि बताओ रोहित अकेला कितने दिन में करेगा। बेटा यहाँ सुनो ध्यान से, क्यों लग गया सवाल तो यहाँ सुन लो, है ना, यहाँ सुनो ध्यान से। वो कहता था सचिन और रोहित एक कार को 20 दिन में करते हैं, तो क्षमता कैसे लिखेंगे दोनों की? सचिन और रोहित की क्षमता 1/20 लिखोगे आप। वो फिर कहता है सचिन अकेले 40 दिन में करता है, तो सचिन की क्षमता 1/40 हो गई। अब क्या करना है आपको? सवाल में पूछा गया है कि रोहित अकेले कितने दिन में करेगा। अगर उसके साथ सचिन ना काम करे, सचिन काम ना करे, तो रोहित को कितना समय लगेगा? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की क्षमता में से सचिन की क्षमता को हटा देंगे, मतलब घटा देंगे। रोहित और सचिन की क्षमता में से क्या करोगे तुम? सचिन की क्षमता को हटा दोगे, मतलब घटा दोगे। घटा दोगे तो आपको मिल जाएगी है ना, इसकी रोहित की क्षमता मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं रोहित की क्षमता बराबर क्या करना है? दोनों की क्षमता में से, सचिन और रोहित की क्षमता में से आपको सचिन की क्षमता को घटाना है, तो रोहित की ऑटोमेटिक मिल जाएगी। मतलब 1/20 से तुम्हें सचिन की कितनी है? 1/40। इसको घटा दो आप, है ना। ठीक है, तो इसमें से किस में से घटाओगे? जो दोनों की क्षमता है, दोनों की क्षमता में से सचिन की क्षमता को घटाओगे तो तब रोहित की मिलेगी। ठीक है, हाँ, वो तो उल्टा हो जाता, फिर तो कॉमन सेंस वाली बात है कि बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, है ना। बड़ी में से आपको क्या करना है? छोटी संख्या घटाना है। तो यहाँ पे एलसीएम आया कितना? 40 आ गया। तो 20 का 40 में 2 बार, तो 2 का गुणा 2 एक कम 2, और 40 से कम 40, 1 कम 1 बराबर 1/40। जो क्षमता का उल्टा बराबर कर दो 40 दिन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया कि रोहित अकेले काम 40 दिन में कर पाएगा। ठीक है ना, समझ गए। अगर रोहित अकेला काम करेगा तो कितना समय लेगा? 40 दिन का समय लेगा। ठीक है, और सचिन भी तो 40 दिन का लेता है। और अगर दोनों देखो, और दोनों की क्षमता जोड़ोगे तो देख लेना 1/20 ही आएगा। देखो यहाँ पर एलसीएम 40 आया, 40 से कम 40, 40 से कम 40 से, हाँ 2/40 बराबर 1/20, 2 से काट दो, है ना। आएगा कि नहीं आएगा? दो, वही आप वहीं पहुंच गए आप लोग। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका सवाल आते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो परीक्षा में पूछा जाता है, और बड़े ध्यान से सुनना, 100% सवाल आना ही आना है। इसको नोट कर लो पहले, इसका हल आप लोग, है ना, नोट करो, फिर उसके बाद हम अगला सवाल लिखवा दें आपको। चलो देखो, आपके पास अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में 100% पूछा जाता है। ठीक है ना, आता ही आता है बिल्कुल। यहाँ पे कहा गया है बेटा, एक कार है, इस एक कार को यदि 10 व्यक्ति करते हैं तो 10 दिन का समय लगता है। ठीक है, और यदि 12 औरतें उसी काम को करती तो भी 10 दिन का समय लगता है। इसका मतलब हुआ कि 10 व्यक्ति जब बेटा किसी मकान को अकेले बनाते हैं, केवल 10 व्यक्ति मकान को बनाते हैं तो 10 दिन में बना देते हैं। और अगर हम कहें ये व्यक्तियों से ना बनवाएं, औरतों से अगर मकान को बनवाएं तो 12 औरतें उसी मकान को 10 दिन में बना देती हैं, क्योंकि औरतें धीरे धीरे काम करेंगी तो ज्यादा संख्या चाहिए उनकी, है ना। और जी क्या है, व्यक्ति पुरुष होंगे तो वो जल्दी काम करेंगे, ज्यादा ताकत होती तो कम समय, मतलब कम पुरुष चाहिए संख्या में। इनकी संख्या कम है, इनकी ज्यादा है, तो इनकी क्षमता भी अलग अलग होंगी। पुरुष की क्षमता और महिला की क्षमता अलग अलग होंगी औरत की। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे बेटा हम पहले 10 व्यक्ति की क्षमता, अब ध्यान से सुनना आप लोग, 10 व्यक्ति की क्षमता तो आपको पता है, कार बटे समय लिखते, 1 के बटे में समय को लिख दो तो क्षमता हो गई। 10 व्यक्ति हैं बेटा, समय कितना है? 10 दिन। ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है, 10 का दिया है तो 1 का निकालना, कम के लिए भाग करते अपन, करते ना, कम के लिए भाग करते आप। तो क्या करोगे, एक व्यक्ति की क्षमता के लिए की क्षमता देखना, यहाँ पर 1/10 लिखा। मैंने बताया था जब यहाँ की संख्या जी पक्षांतर होगी तो यहाँ पर भाग का मतलब नीचे की संख्या में गुणा में हो जाती है ना, और भाग का मतलब नीचे ही आएगी जी, तो इसके साथ जी गुणा में हो जाएगा। तो ये होगा एक व्यक्ति की क्षमता। अब देखो, अब हमें करवाना उसी काम को अगर 12 औरतें कर रही तब 10 दिन लगता है, अभी व्यक्ति भी 10 दिन में करते, बस संख्या चेंज हो रही है ना, क्योंकि इनकी क्षमता कम होगी तब तो ज्यादा संख्या में आ गई, है ना। तो यहाँ 12 औरतों की क्षमता, 12 औरतों की
क्षमता बराबर 1/10। तो एक औरत की निकालो, एक औरत की। लिखना नहीं बेटा, अभी लिखना नहीं है, अभी केवल सुनना है यहाँ पर, है ना। रुक जाइए ना, आप लोग आराम से लिखना। 1/10 क्या करना है, इसको 12 को यहाँ गुणा में जाएगा, है ना नीचे, तो जी हो गई। अच्छा देखो, अपन को पता है, हाँ अब सुनो, अपन को एक व्यक्ति की क्षमता पता हो गई है, एक औरत की क्षमता पता हो गई है। अब हमें क्या करना है बेटा, 5 व्यक्ति लगाना है उसी काम में, साथ साथ में, और 6 औरतें लगाना है। 5 व्यक्ति और 6 औरतों से साथ साथ मिलकर काम करवाना। अभी जो लोग अलग अलग काम कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, औरतें भी उसी काम में लगा देना है, और पुरुषों को भी, व्यक्तियों को भी उसी काम में लगा देना। दोनों को मिलके लगाएंगे तो जुड़ेंगे, जब मिलके लगाएंगे काम को तो मिलना मतलब जुड़ना। अभी भी अपन ने एक सवाल पढ़ा था, है ना, वो 2 व्यक्ति अलग थे, है ना, मोहन और श्याम वाला, वो उसको बाद में अपन ने जोड़ दिया। पहले अकेले के लिए काम करवाया, बाद में काम साथ करवाना, तो साथ करवाना मतलब जोड़ दो, मिला दो मतलब जोड़ दो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा एक व्यक्ति की क्षमता अगर कितनी बेटा, 1/10 गुणा 10 है, तो 5 के लिए गुणा कर दोगे बेटा, 5 का करोगे। और एक औरत की क्षमता 1/10 गुणा 12 है, तो 6 के लिए 6 का गुणा करोगे, अधिक के लिए एक एक का दिया है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 6 व्यक्ति 5 व्यक्ति, है ना। सवाल थोड़ा बड़ा है ना, लेकिन परीक्षा में आता ही आता है ना, तो 4 बार बन जाएगा, आप लोग घर में और सवाल प्रैक्टिस करोगे। 5 व्यक्ति और 6 औरतें, क्या करना है, साथ साथ में काम करना, साथ में काम। तो देखो यहाँ पर 5 जब का तुम, एक व्यक्ति की क्षमता कितनी, 1/10 गुणे 10 है, और का मतलब बेटा प्लस 6 गुणे एक औरत की क्षमता कितनी है, 10 गुणे 12 है, ठीक है। 5 जब कहते हो, एक व्यक्ति की क्षमता 1/10 गुणे 10 है ना जी, और का मतलब प्लस 6 जब कहते हो, औरत मतलब की क्षमता कितनी है, 1/10 गुणे 12। यहाँ देखो 5 दूना 10 हो गया आपका, यहाँ देखो 6 दूना बेटा 12, कट गया कि नहीं कट गया, अभी लिख रहे क्या, रुक जाओ थोड़ा सा, लिख लेना अभी, है ना, 2 मिनट और, है ना, लिख लो, है ना, अभी लिख लेना। देखो 5 दूना 10 कट गया, ठीक है, और 6 दूना 12 यहाँ भी कट गया। यहाँ क्या बचा, ऊपर तो एक है ही अपना, और 10 दूना 20 हो गया बेटा, यहाँ पर, यहाँ भी एक ही बचा ऊपर, यहाँ 10 दूना 20 यहाँ भी हो गया। अब 1/20 और 1/20 2/20 हो जाएगा ना, जोड़ोगे तो भिन्न का जोड़ना आ गया ना, तो कितना हो जाएगा, 2/20 एलसीएम लोग करोगे तो आ जाएगा। अब काट दो इसको, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर बेटा, बराबर 5 दिन। कितना समय लगेगा बेटा, 5 दिन का समय लगेगा। जो आपका ऑप्शन कहाँ है, इसमें है ऑप्शन में, नहीं तो देख लो कहीं गलत तो नहीं हो गया, नहीं यहाँ पे 20 आया, 10 आएगा बेटा, 1/2/20 उत्तर, तो 10 आएगा ना, 2 एक कम 2 और 2 इधर में 20, 10 दिन आएगा, है ना, गलत कट गया है ना। चलो 10 दिन हो गए, है ना, तो ये आपका हो गया आंसर, है ना।